थोड़ा ज़रा मुल्की हालात पर ज़रा कोई तबसरा कर दे। सर हालात तो अभी तक तो एक मैं जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी पीटीआई के चेयरमैन बच रहे हैं, सज़ा नहीं हुई उन्हें और गिरफ्तार भी नहीं हुए। ये 3 सितंबर तक अगर वो बचे रहे तो फिर हालात जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन की फेवर में आ सकते हैं, यानी बुरे हालात से वो गुजर चुके होंगे। ठीक है, अगर फेवर में नहीं होंगे हालात तो कम से कम इतने बुरे नहीं होंगे जितने अब हैं। सितंबर के बाद हालात उनके काफ़ी हद अच्छा, में वो हैं। हमारे दुलारे जो मियाँ साहब हैं वो अभी तक नहीं आए पाकिस्तान। हाँ जी, मियाँ साहब को आपको बड़े ही कोई बेचैनी, आप फरमा रहे थे कि हालात बहुत अच्छे आएंगे। हो गए हैं और पता नहीं अब वो अचानक कुछ बनने वाले हैं। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं कि प्लानट हमने पिछले साल भी बार बार कहा करते थे कि मौका आ गया, फिर मौका आ गया, अक्सर हुआ, लेकिन वो मौका उनके हाथ से निकल स्लिप हो। अब बहुत बड़ा मौका आया हुआ है कामयाबी का, इक़्तिदार का। प्लानट उनके हक में है और ये जो इधर उधर आप तो खैर एक साफ़ी हैं, आप ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। आम हालात में भी लोग इधर उधर कहते हैं मियाँ साहब आने वाले हैं, मियाँ साहब यूँ हैं वो है, सुनते रहते होंगे आप। तो उस लिहाज से हालात जो हैं उनके काफ़ी उनमें पेश रफ्त हैं, लेकिन बीच में एक रुकावट भी है। नंबर 1। नंबर 2 मुझे ये नज़र आता है कि उनके जो करीबी लोग हैं, हत्ता कि उनके जो बहुत करीबी ब्लड रिलेशन जैसे कि भाई बहन का, वहाँ भी कोई गड़बड़ है। यानी उनकी वजह से मैं गड़बड़ गलत कह के मैं समझता हूँ उनकी वजह से कोई मसला बन सकता है उनके लिए। तो यूँ सारी सूरत हाल बनी पड़ी है और माली मामलात पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने वाला है। अब आप हैरान हो गए कि मियाँ साहब के हालात के पर भी अगर दबाव पड़ रहा है तो फिर आम आदमी का तो वजूद ही नहीं है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।